माँ, मैं अमीर हो गया, देखो मुझे एक बटुआ मिला है। बच्चे, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे देखने दो। थोड़ा कम खाओ, इस चीज में कोई पोषण नहीं है। थोड़ी देर में घर पर खाना खाना है। इतनी देर इंतजार किया, लेकिन कोई भी इस बटुए को लेने नहीं आया। जब तुम खा लो तो हम घर चलेंगे और इंतजार नहीं करेंगे। तो हम क्या करें? क्या इसे काउंटर पर जमा नहीं कर देना चाहिए? छोटी बच्ची, माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। अंकल यहाँ बैठे थे और उनका बटुआ गिर गया। क्या तुमने देखा है? तो यह कैसे साबित होगा कि यह बटुआ तुम्हारा है? मैं तो मैं तुमसे पूछता हूँ, इसमें कितने पैसे हैं? लगभग 700-800 रुपए। पैसों के अलावा और क्या है जो साबित कर सकता है कि यह बटुआ तुम्हारा है? 2 क्रेडिट कार्ड हैं, एक बैंक ऑफ चाइना का। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुशी होंग है। क्या तुम्हारे पास बिजनेस कार्ड है? हाँ, लेकिन मेरे सारे बिजनेस कार्ड मेरे बटुए में है। तो यह कैसे साबित होगा कि यह तुम हो? ठीक है, XIA1। माफ करना सर, यह बटुआ आपका ही होना चाहिए। अभी आपने मेरी बेटी से जो बातचीत की, मैंने सुन ली, यह सही होगा। धन्यवाद। छोटी बच्ची, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने अंकल का बटुआ ढूंढने में मदद की। अंकल तुम्हें लिख दिया। सच में? XIA1। इतनी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी वापस जा रहे हैं। ठीक है, छोटी बच्ची, तुम बहुत प्यारी हो। अंकल तुमसे दोस्ती करना चाहता है। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। मेरा नाम सच में खुशहोंग है, तुम कभी भी अंकल को फोन कर सकती हो, खेलने आ सकती हो। अलविदा। अलविदा। सुशी होंग। बॉस क्षु, वे आ गई हैं। अंदर आइए प्लीज। बॉस क्रू। यह तुम कैसे हो? माफ करना, आप दोनों में से कौन प्रस्ताव देने आए हैं? मैं हूँ, यह मेरी बहन हादायुन है। आपका फोन नंबर और बिजनेस कार्ड उसने मुझे दिए थे। आप दोनों का स्वागत है, बैठिए, 2 कॉफी लाइए। इतना संयोग नहीं सोचा था, आप दोनों बहनें हैं। बॉस क्षु, आप मेरी बहन से कैसे मिले? एक कहानी है, तुम्हारी बहन ने मेरा बटुआ उठाया था और रेस्तरां में मेरा इंतजार करती रही। वह एक अच्छी इंसान है। बिल्कुल, मेरी बहन हमेशा से इतनी अच्छी रही है। क्वीपिंग। श्रीजू, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ आपको क्वीपिंग की प्रस्ताव योजना के बारे में क्या कोई विचार या सुझाव है? विशेष? यह वास्तव में बहुत बहुत विशेष है। मिस हान, क्या आपका नाम हान दयुन है? मेरा नाम जू शिहोंग है। क्या आप मुझे नहीं पहचानती? मैं जू शिहोंग हूं। आप? मैं आपका मिडिल स्कूल का सहपाठी हूं, जू शिहोंग। बॉस जू, आप एक दूसरे को जानते हैं? यह बहुत अच्छा है। बॉस जू, कॉफी तैयार है। मैंने आपसे कही था, मेरे लिए जल्दी से तैयार करने के लिए। मुझे इन दोनों के साथ कभी बातचीत करनी है। उन दोनों से विस्तार से चर्चा करनी है। ठीक है।
पापा आप आ गए। मुझे पापा चाहिए, पापा पापा। पापा आप आ गए। आ गया, आ गया। आज कैसा रहा? होमवर्क किया? मम्मी। मम्मी, बोशुआन, ये श्रीजू हैं। अंकल जू, मैं आपको पहचानता हूँ। नमस्ते। दोपहर में मैं और कुईपिंग श्रीजू के ऑफिस गए थे। उन्होंने मंजूरी दे दी है कुईपिंग को निवेश करने के लिए। श्रीजू, ये मेरे पति झाओ बोशुआन है। श्री झाओ, आपसे मिलकर खुशी हुई। खुशी हुई, खुशी हुई। श्रीजू, मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। अगली बार मौका मिला तो आप घर आइए। ठीक है, सबको अलविदा। अंकल जू अलविदा। अलविदा। झाओ जुआन। अलविदा। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मम्मी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। हम सब खा चुके हैं। खाना आपके लिए रखा हुआ है। झाओ जुआन, दादी के साथ होमवर्क करो। जाओ, होमवर्क करो। तुमने खाना नहीं खाया? क्या तुमने नहीं कहा था कि आज रात बाहर खाना खाओगे? नहीं खाया। तुमने खाना खा लिया है? छोड़ो, नहीं खाऊंगा। सिर थोड़ा दर्द कर रहा है। मैं पहले आराम करता हूं। क्या तुम्हें सच में विश्वास है? क्या लड़के और लड़की के बीच सच में दोस्ती हो सकती है? हो सकती है। हो सकती है। हो सकती है। बोएक्सयूएन। तुम पास मत आओ। हम दोस्त हैं। हमारे बीच थोड़ी दूरी बनाए रखो। मैं शांत नहीं रह सकता। मैं सहन नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बस इतना ही, और कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं सुना। तुमने भी ये बात नहीं कही, ठीक है? बोएक्सयूएन। नहीं नहीं, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? माफ करो, माफ करो। मैं अपना दिमाग खो बैठा था। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? बोएक्सयूएन, बोएक्सयूएन। कपड़े बदले बिना कैसे सो गए? सिर दर्द है। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारे होंठ क्या हुए? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो क्या हुआ? मच्छर ने काट लिया।
तुम्हारे ऑफिस में इतना बड़ा मच्छर है? मुझे सिर दर्द है, मैं पहले सोता हूं। जियाली, जियाली, तुम यहां कैसे? कितना मस्त हो रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, बार बार मेरी सीमाओं को चुनौती दे रहे हो। क्या चाहते हो? आज मैंने तुम्हें इस लोमड़ी के साथ पकड़ लिया। गंदी हरकतें करते हुए। क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? सर जी, आपने गलत समझा। एक बकवास कर रहा है, एक गलत समझ रहा है। तुम दोनों में कितना तालमेल है? मैं कह रहा हूँ, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? तुम्हारा घर अच्छा है, तुम यहाँ क्यों आए हो? गंदी हरकतें करने तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, शांत हो जाओ। वो मेरी सीनियर है, हमारे बीच कुछ नहीं है। मुझे यह सब मत सुनाओ। सीनियर? पुराना प्रेमी है? बहुत अच्छे हाओइजिया। इतने समय से मुझसे छुपा रहे थे, क्या तुम जासूसी कर रहे थे? नहीं, ये सर, तुम सच में मुझे गलत समझा। तुम तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो? मार खाना चाहते हो क्या? जियाली, तुम क्या कर रहे हो? जियाली, बस करो। तुम हट जाओ, अभी भी तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? जियाली, मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता। तुम क्या करना चाहते हो? जियाली, 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 तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम पागल हो? तुम ही पागल हो। हाउ ही जियान, मैं तुम्हें बताता हूँ। दायुन, दायुन, तुम्हें क्या हुआ? दायुन, क्या तुम ठीक हो? दायुन, तुम घर जाओ, घर जाओ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? श्रीजू, मेरी बहन कैसी है? अभी पता नहीं, डॉक्टर के बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। यह सब कैसे हो गया? सब मेरी गलती है। अभी अपने आप को दोष देने का समय नहीं है। सबसे बड़ी चिंता दायुन और बच्चे की सुरक्षा है। तब ठीक होगा। हाँ, दायुन का परिवार कौन है? मैं हूँ। मेरी बहन कैसी है? बड़े ठीक हैं। बच्चा नहीं बचा। बच्चा चला गया। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी बहन के बच्चे को बचा लीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ डॉक्टर, मेरी बहन के बच्चे को बचा लीजिए। कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ, ज्यादा उत्तेजित न हो। यह कोई और रास्ता नहीं है। ज्यादा दुखी न हो। माफ करना, मुझे काम पर जाना है। बस इतना ही। मेरी बहन का बच्चा चला गया। क्या करें? बहन का बच्चा चला गया। भाई वापस आ गया। भाई और भाभी भी वापस आ गए। माँ, मुझे लगा कि तुम शाओ जुआन को भी छोड़ दोगे। माँ, माफ करना, आपको चिंता करनी पड़ी। माँ, माफ करना। माँ, भाभी को ऊपर जाने दीजिए।
गर्भवती महिला को थोड़ी देर खड़े रहने से थकान हो जाती है। भाभी, क्या बाहर ठीक नहीं था? वापस आकर आराम करने आई है। शुहुई, तुम क्या बोल रही हो? तुम दखल मत दो। माफ करना, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं आराम करना चाहती हूँ। दायुन अभी अस्पताल से आई है, उसे आराम की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ ऊपर चलता हूँ। बो जुआन, क्या हुआ? अस्पताल क्यों गए? माँ, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है? नहीं, अभी साफ साफ बताओ। मैं बो जॉन, तुम माँ को समझा दो, मैं अकेले ऊपर चला जाता हूँ। तुम कर पाओगे? बो एक्सयूएन, क्या हुआ? लगता है उसे कुछ हुआ है। डायुव, क्या हुआ? गर्भपात हो गया। माँ, मेरा पोता गया, पोता गया। माँ, शांत हो जाओ, मेरा पोता कैसे चला गया? मेरा पोता, मेरा पोता। मैं संभालूंगा। डायू, गर्भपात की बात मैंने माँ को बता दी। वैसे मैं थोड़ी देर बाद बताना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि अभी बता दूं, वरना बाद में वो फिर शक करने लगेगी। बता दिया तो बता दिया, कोई बात नहीं। मेरे ऑफिस में कुछ काम है, मैं संभालता हूँ। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर सो लूंगी। ठीक है, मैंने माँ को बता दिया, कोई बात नहीं, वो ऊपर नहीं आएगी। तुम आराम से सो जाओ। आओ, लेट जाओ। हे भगवान, मेरी किस्मत ही खराब है। यह पोता क्यों नहीं बचा? हे भगवान। माँ, बस करो, रोना बंद करो। बैठ जाओ, रोना बंद करो। यह डायू इतनी लापरवाह क्यों है? बस करो, बचा गया। अब क्या करोगे रोकर? तुम यहाँ रोकर क्या हासिल करोगे? तुम भी नाकाम हो, इतनी मुश्किल से गर्भवती हुई थी। तुमने भी नहीं बचाया, क्या तुम? मुझ पर मत डालो, वह बात तो बहुत पुरानी है। तुम फिर से उसे उठा रहे हो हर बार। बात की बात करो, मुझ पर गुस्सा निकालने की कोशिश मत करो। और फिर हादायुन, वह उम्रदराज है, बच्चा नहीं पैदा कर सकती, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा भाई नहीं कर सकता। अगर तुम्हें पोता चाहिए तो गोद ले लो या मेरे भाई से। एक जवान और खूबसूरत लड़की से शादी करवा दो, तुम्हारे लिए ढेर सारे पोते पैदा करेगी। शुहुई, तुम सही कह रही हो। मुझे यह क्यों नहीं सूझा? हमारा वैक्सीन अभी जवान है, वह अभी पैदा कर सकता है। हाँ, मैं उसे डायू से तलाक दिलवाऊंगा और एक ऐसी लड़की से शादी करवाऊंगा जो हमारे झाओ परिवार के लिए पोता पैदा करे। माँ, तुम सच में मान गई? मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम सच मत मानो। तुम हर छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हो? मुझे लगता है तुम पोते के लिए पागल हो गई हो। तुमसे बात करके गुस्सा आता है। बात नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूं। आओ छोटी जवान, अगली बार चाचा जू तुम्हारे लिए एक और
बड़ी और सुंदर गुड़िया लेकर आएंगे। इतनी बड़ी? इतनी बड़ी कोई बात नहीं। छोटी जुआन, इतनी बेअदबी मत करो। कोई बात नहीं, मुझे लगता है छोटी जवान बहुत प्यारी है, मुझे वह बहुत पसंद है। धन्यवाद चाचा जू। हमें वापस लाने के लिए धन्यवाद। अब हम अंदर जा रहे हैं। चाचा जू, अलविदा, अलविदा, बाय। अलविदा। माँ, रात के खाने में क्या खाना चाहती हो? मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मुझे माँ मत कहो। तुम्हारी नजर में मैं हूं भी या नहीं? हाँ दयुन, मैं तुम्हें बता दूं। तुम यह मत सोचो कि बाहर जो गंदे काम किए हैं। मुझे पता नहीं है, मैं नहीं कहती। क्योंकि हमारे झाओ परिवार का यह शर्म नहीं उठा सकते। हमारा वो शुआन यह शर्म नहीं उठा सकता। माँ, आप क्या कह रही हैं? तुम अब पहले से भी ज्यादा बेलगाम हो गई हो। तुमने मेरे बेटे को कमरे में आने से मना कर दिया। बताओ, अब आगे क्या करना चाहती हो? क्या तुम मुझे भी इस घर से निकाल दोगी? बोलो। माँ, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। चुप रहो। अच्छा हान दयुन, तुम उस आदमी से अलग नहीं हो सकती। उसे घर के दरवाजे तक छोड़ने आई हो। कौन सा आदमी? मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम इनकार कर रही हो। दिखावा मत करो। तुम समझती हो मैं अंधी हूँ। माँ, आप गलत समझ रही हैं। वह श्रीजू, वह सिर्फ एक दोस्त है। दोस्त? तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। वह बेघर आदमी पहले छोटी जुआन को खरीद लिया, फिर उसे तोहफे दिए और अब तो खुलेआम हमारे झाओ परिवार के दरवाजे तक आ गया। माँ, शांत हो जाइए। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मेरे सोचने जैसा नहीं है तो फिर कैसा है? साफ साफ बताओ। हाथ मत उठाओ माँ, मार डालूंगी। माँ, माँ, मत मारो। माँ। माँ, आप क्या कर रही हैं? हाथ क्यों उठा रही हैं? चुप रहो। आज मैं तुम्हारे भाई की तरफ से इस बेशर्म औरत को सबक सिखाऊंगी। बस 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 माँ, गुस्सा मत करो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है। भाभी, आप ठीक हो? माँ, माँ आप ठीक हो? माँ आप ठीक हो? ठीक हो? जियोजुआन की माँ ठीक है। तुमने माँ को क्यों मारा? तुम लकड़ी के टुकड़े हो क्या? जियोजुआन को ले जाओ, बस करो माँ। तुम क्या कर रहे हो? जियोजुआन को मत छुओ, डरो मत। जियोजुआन हमारे परिवार की है। माँ, झाओ परिवार की किसी भी चीज को तुम छू नहीं सकते। माँ, माँ, बस करो। माँ, जियोजुआन को मत छुओ। माँ, माँ, माँ। क्या हुआ? ये फिर क्या हो गया माँ? दायुन, दायुन, तुम कैसे हो? पापा, उन्होंने माँ को परेशान किया। उन्होंने माँ को जमीन पर गिरा दिया। ये क्या हो रहा है? ठीक है, जियोजुआन, मत रो, मत रो। पापा यहाँ है। कोई माँ को परेशान नहीं कर सकता। शुहुई, जियोजुआन को ऊपर ले जाओ। जियोजुआन, अच्छी बच्ची बनो। चाची के साथ ऊपर चलो। चलो जियोजुआन, चाची के साथ चलो। ऊपर चलो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम हमेशा शोर मचाते हो, लेकिन आज हाथ क्यों उठाया? तुमने हाथ क्यों उठाया? तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे लिए इस बेवफा औरत को सबक सिखा रहा हूँ कल रात। क्या यह औरत तुम्हें कमरे में नहीं आने दे रही थी? वह तुम्हें इतना परेशान कर रही है। मैं तुम्हारे लिए सबक सिखा रहा हूँ। थोड़ा धीरे बोलो। मैं गेस्ट रूम में सोने को तैयार हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता, समझे? तुम ऐसा करने को तैयार हो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह बाहर जा रही है। मेरा पोता भी गायब हो गया। इस बारे में मत बोलो। तुम बार बार यही बात दोहराते हो। क्या ये मजाक है? भगवान, मेरे बेटे ने भी मेरे साथ ऐसा किया। मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था? मैंने क्या किया? इतना बुरा काम किया? झाओ परिवार की वंशावली
मेरे हाथों में खत्म हो गई और अब मेरा बेटा भी मेरे साथ ऐसा कर रहा है। बूढ़े, तुम भी मेरी परवाह नहीं करते, मैं जीकर क्या करूंगी? मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाती हूं। मेरे जीने का क्या मतलब है? तुम सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। माँ, तुम सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तुम सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैं चली जाती हूँ। जब तुम्हारा झाव परिवार मुझे स्वीकार नहीं करता तो मैं चली गई। दयुन, तू मत मत मत। दयुन, दयुन, दयुन। हे भगवान, मेरी माँ, तुम मेरी माँ हो, मुझे थोड़ा सा सम्मान दो। तुम सब चले गए। तुम सब ने मेरी परवाह नहीं की। दयुन, 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 तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें ऐसा ही करना है? पहले की बात मेरी माँ की गलती थी। मैं मेरी माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन तुम ऐसा मत करो। तुम ऐसा करके किसी समस्या का हल नहीं निकाल सकती। हम सब एक परिवार है। किसी भी बात को हम शांति से बातचीत करके सुलझा सकते हैं। तुम्हारी माँ कहती है कि मैं बाहर किसी और आदमी से संबंध रखती हूँ। श्रीजू को तुम भी जानते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं और वह ऐसे हैं जैसा तुम्हारी माँ कहती है? दयुन, तो तुम्हें भी यकीन है? इन दिनों तुम स्टडी रूम में सो रहे हो। यह भी इसी वजह से है। नहीं दयुन, मैं माँ, माँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि हमेशा मेरे साथ रहोगे। जियो जुआन, माँ तुमसे माफी चाहती है। तुम घर पर दादी की और पापा की बात मानना, समझी? जियोजुआन, दादी के साथ वापस चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं माँ के साथ जाऊंगी। बात मानो, शुहुई, जियोजुआन को वापस ले जाओ। जियोजुआन, चाची के साथ चलो। वापस जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। बात मानो, चलो। चलो चलो, मैं नहीं जाऊंगी माँ। माँ, पापा, तुम दादी से कहो कि माँ को रोक लो। जियोजुआन, अच्छी बच्ची बनो, दादी की बात मानो। चलो ऊपर चलते हैं। दीदी, बॉस जो आ गए हैं। नमस्ते। दयुन, तुम ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक। दीदी, बॉस जो ने वकील को बुलाया है। उन्होंने तुम्हारा तलाक का एग्रीमेंट देख लिया है। वकील कहते हैं कि वह एग्रीमेंट बहुत ज्यादा है। दयुन, खुद को दोष मत दो। जो किया उस पर पछतावा मत करो। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने वकील से बात की है। उनका कहना है कि तुम कोर्ट में केस कर सकती हो, बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ सकती हो, लेकिन ऐसे केस में बहुत समय और मेहनत लगती है। मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। दयुन, मुझे लगता है कि अभी तुम्हें पहले अपने शरीर की देखभाल करो और दूसरी चीजों को एक तरफ रख दो। अपने मन को संभालना सबसे जरूरी है। बॉस क्रू, मेरी बहन का हाल ही में मूड बहुत खराब है।
पूरा दिन घर में बंद रहने से मूड कैसे अच्छा होगा? चलो बाहर घूमने चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। हवा तेज है, ओढ़ लो। डायू, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में कितना दर्द है, लेकिन मुझे तुम्हें बताना ही होगा। इस स्थिति में कोई और रास्ता नहीं है, बस सहन करना होगा। समय सब कुछ ठीक कर देगा। जैसे जैसे समय बीतेगा तुम धीरे धीरे खुद ही इससे बाहर निकल आओगी, और जब वो समय आएगा पीछे मुड़कर देखोगी तो पाओगी कि बहुत सी चीजें वास्तव में इतनी भी बड़ी नहीं थी। मुझे लगता है तुम्हारा मन किसी की बात सुनने का नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो कुछ तुमने अनुभव किया है वो सब मैंने भी अनुभव किया है। मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया, मेरा भी एक बहुत खुशहाल परिवार था। मेरी एक बहुत अच्छी पत्नी थी और 8 साल का चंचल और प्यारा बेटा था। लेकिन एक कार दुर्घटना के कारण ये सारी खुशियां एक रात में खत्म हो गईं। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, एक तरफ बोएक्सयूएन से नफरत और दूसरी तरफ पुरानी जिंदगी की याद। मैं बस तुम्हें सलाह देना चाहता हूं, एक अलग नजरिए से देखो। कम से कम सब लोग तो जीवित हैं। तुम चाहो तो लड़ो, झगड़ो या नफरत करो, तुम्हें वो इंसान मिल जाएगा। कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा, वो खालीपन। जब कुछ भी पकड़ में नहीं आता, वो एहसास मौत से भी बदतर है। डायू, मुझे नहीं पता मेरे ये अनुभव तुम्हें समझा पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम समझो कि सारा प्यार नफरत, सारे झगड़े और उलझने इतने महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे जरूरी है हमें अच्छे से जीना है, खुश रहना है। इन सब के मुकाबले ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। मैं जानता हूं ये तलाक तुम्हें बहुत दुखी कर रहा है, लेकिन दुख तलाक से नहीं है, बल्कि इन उलझी हुई भावनाओं से है। लेकिन मुझे कठोर होकर तुम्हें एक बात बतानी है, तुमने तलाक लेकर सही किया। खुद को मूर्ख मत समझो, नहीं पछताओ कि तुमने कुछ गलत किया। तुमने नहीं किया, सच में नहीं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम साफ सुथरे तरीके से निकल आए, क्योंकि वो उलझी हुई जिंदगी, वो झगड़े और संघर्ष, गणना और झगड़े, ये सभी हिस्टीरिया आपको पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। आप समझ रही हैं? जब क्वीपिंग ने मुझे बताया कि आपने सास के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया और उस घर को छोड़ दिया और दृढ़ता से तलाक की मांग की, तो इस बात से मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। यही तो मेरी नजर में दायून है। हां, दायून। और जो बाद में हुआ वो सब, और उस महिला का गर्भवती होना, ये सब आपसे कोई लेना देना नहीं था। आप इन सब को मिटा दें, बार बार याद करने से क्या फायदा? पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हैं। आपने जो दृढ़ता और स्वाभिमान दिखाया, उससे मैं आपकी बहुत बहुत इज्जत करता हूं। खुद को दोष न दें। आप एक अच्छे इंसान हैं। आपके पास
सोने जैसा दिल है। धन्यवाद। मैं जानता हूँ, मैं फिर से उसी जाल में फंसने वाला था। देखो, आपको ये भी पता है, आप कितनी समझदार हैं। दायुन, एक बात है, मुझे नहीं पता कि कहनी चाहिए या नहीं। मैं जानता हूं कि अभी सही समय नहीं है, लेकिन मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आगे चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अगर कभी आप नई जिंदगी शुरू करना चाहें, तो कृपया मुझे न भूलें। मेरा कंधा हमेशा आपका सहारा बनेगा। मेरा दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। क्या मेरा ये कहना आपको दुख पहुंचाएगा? नहीं, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। आप चिंता न करें, मैं इससे बाहर निकल जाऊंगी। आप लोगों को निराश नहीं करूंगी। जियोजुआन की कस्टडी के बारे में मैंने सोच लिया है। मैं अब और नहीं लड़ूंगी। इस तरह लगातार उलझते रहने से सबको दुख ही होगा, मुझे विश्वास है। वे जियोजुआन का अच्छा ख्याल रखेंगे। अब से आपको खुद को पूरी तरह बदलना होगा। अपने तरीके से सभी अप्रिय चीजों का सामना करें। आपको खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि आप जोजवान को वापस ले सकें और उसे खुशी दें। आपको अभी से बदलना शुरू करना होगा। अपनी सोच से बदलना शुरू करें। याद रखें, आप अब बेकार की गृहिणी नहीं है, आपको बनना है सबकी प्रशंसा पाने वाली नई महिला। दीदी, क्या आप सच में मेरी दीदी हैं? आप बहुत खूबसूरत हैं। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है। सोचा नहीं था तुम कपड़े चुनने में इतने अच्छे हो। दीदी बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ, अच्छा है, लेकिन थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। डायू, तुमने नया रूप अपना लिया है। शायद तुम्हें खुद ही यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन समय के साथ तुम आदी हो जाओगी। डायू, अगर तुम एक्सायोवान के साथ रहना चाहती हो, तो तुम्हें इस बदलाव की आदत डालनी ही होगी। मैं जानती हूँ। तुम लोगों का शुक्रिया। हालांकि मैंने अपना रूप बदल लिया है, लेकिन मेरी भावनाएं नहीं बदली हैं। मैं अभी भी एक्सायोवान की बीमारी को लेकर चिंतित हूँ। बॉस क्रू, एक्सायोवान को जन्मजात हृदय रोग है। वह स्कूल में फिर से बेहोश हो गई। लाओचाओ ने भी मुझे सच नहीं बताया, इसलिए मेरी बहन अभी बहुत चिंतित है। जन्मजात हृदय रोग। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो देश और दुनिया में हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं। मैं अक्सर उनसे बात करता हूँ, इसलिए इस बीमारी के बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। इस तरह की बीमारी में जितनी जल्दी सर्जरी हो उतना अच्छा है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ दिल पर दबाव बढ़ता जाता है और बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन कुछ माता पिता बच्चे की सर्जरी नहीं करवाना चाहते, क्योंकि कुछ जटिल मामलों में, जैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ, सफलता की दर सिर्फ 50% या उससे भी कम होती है।
माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। माँ को भी तुम्हारी याद आ रही है। लेकिन इस समय तुम्हें स्कूल में क्लास में होना चाहिए था। तुम माँ को फोन क्यों कर रही हो? पापा ने मुझे कुछ दिन के लिए स्कूल से छुट्टी दिलवा दी है। मैं घर पर ही रहती हूँ और दादी मुझे देखती है, मुझे न भागने देती है न कूदने देती है। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, पापा से विनती करो। मैं घर में बंद नहीं रहना चाहती। माँ, मैं नहीं चाहती कि कल क्लास में मेरी सीट खाली पड़ी हो और टीचर क्लास में घोषणा करे, झाओ जियाओजुन बीमार हो गई है। कल से वह स्कूल नहीं ना पाएगी। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। डायू, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? एक्साइवान की हालत इतनी गंभीर है। तुम्हें पता था कि उसका बेहोश होना बीमारी का संकेत है। तुम्हें पता था कि उसे सर्जरी की जरूरत है, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी बेटी की इतनी गंभीर हालत किसी और के मुंह से सुनूं? तुम घबराओ मत। मैं इसी डर से तुम्हें नहीं बता रही थी। हाँ, एक्साइवान की बीमारी वास्तव में पहले से ज्यादा गंभीर हो गई है, लेकिन जितना आप सोच रहे हैं उतनी गंभीर नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर भविष्य में एक्साइवान की अच्छी देखभाल की जाए तो एक्साइवान को कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। क्या हम किसी और डॉक्टर से सलाह ले लें? कौन सा डॉक्टर? शू शिहोंग ने कहा कि वह एक हृदय रोग विशेषज्ञ को जानते हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। खास एक्साइवान जैसी बीमारी में यह उनका सबसे अच्छा क्षेत्र है। क्या हम उनसे मिलें? बस सलाह लेने के लिए। क्या क्षुशी हों मुझसे ज्यादा मेरी बेटी को समझते हैं? मैं आपको बताता हूं, एक्साइवान की हालत मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। मैंने काफी रिसर्च की है। चाहे कोई भी डॉक्टर हो, चाहे कहीं भी हो, इस सर्जरी में हमेशा जोखिम होता है। इसकी सफलता दर सिर्फ 50% है, समझे? 50% का मतलब है कि आधी संभावना है कि एक्साइवान ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद हम उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। क्या हम ये जोखिम ले सकते हैं? लेकिन अभी आप उसका स्कूल छुड़वा रहे हैं, उसे घर में बंद कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस तरह उसे बड़ा करना और जिंदगी जीने देना ठीक है? जिंदगी भर नहीं, वो अभी एक मरीज है। फिलहाल यही एक रास्ता है। लेकिन अगर वह ऑपरेशन नहीं करवाएगी तो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। डेविड, आपको क्या लगता है झाओ जियाओजुन के ऑपरेशन के सफल होने की कितनी संभावना है? इस तरह के हृदय ऑपरेशन में आमतौर पर 50% जोखिम होता है, लेकिन अगर मैं करूं तो मैं जोखिम को 20% तक कम कर सकता हूं। यानी कि 70% सफलता की संभावना। शिहोंग, मैं इस अस्पताल में ज्यादा दिनों तक अकादमिक विनिमय के लिए नहीं रहूंगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये बच्ची अब ऑपरेशन के सबसे उपयुक्त उम्र में है, इसलिए आपको जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। तो क्या मैं ऑपरेशन की व्यवस्था कर दूं? धन्यवाद। अच्छी बच्ची बहुत शरारती है। संभल कर, ध्यान से चलो, हिम्मत दिखाओ। डायू, क्या आपने फैसला कर लिया? हर साल अपने जन्मदिन पर वह मुझसे रोलर स्केट्स मांगती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं दिए। हर बार वह बहुत निराश हो जाती थी।
क्या आपको चिंता है कि एक्सायोवान इस बच्चे की तरह गिर जाएगी और फिर कभी उठ नहीं पाएगी? डायो वास्तव में उतना डरावना नहीं है जितना आप सोचते हैं। आप एक्सायोवान को ऑपरेशन करवाने दीजिए। हालांकि 30% असफल होने की संभावना है, लेकिन हम सभी का एक्सायोवान के प्रति प्यार, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और साहस और सब मिलाकर क्या यह 30% को खत्म नहीं कर सकता? क्या आप नहीं चाहते कि एक दिन एक्सायोवान को रोलर स्केट्स पहने हुए देखें जैसे वे लोग इधर उधर स्केटिंग कर रहे हैं? वास्तव में मैं भी यह जोखिम उठाने को तैयार हूँ एक्सायोवान को ऑपरेशन करवाने के लिए, लेकिन आप जानते हैं अभी स्थिति थोड़ी जटिल है। एक्सायोवान को ऑपरेशन करवाना है। पहली शर्त यह है कि उसके पिता सहमत हों। अगर आप चाहें और जरूरत हो तो मैं आपके साथ झाओ साहब को मनाने जाने को तैयार हूं। आज आप लोगों के आने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं मुख्य रूप से यह कहना चाहता हूँ एक्सायोवान के बारे में मैंने पहले ही डॉक्टर डेविड से सलाह ले ली है। उन्होंने कहा कि अगर वह यह ऑपरेशन करें तो 70% सफलता मिलेगी। इसलिए मैं अभी भी आशा करता हूँ कि आप सहमत हो जाएंगे एक्सायोवान का यह ऑपरेशन करवाने के लिए। मैं सहमत नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ। थोड़ा सा भी जोखिम हो तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। माँ, डॉक्टर डेविड छाती की सर्जरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। वह जी ने एक्सायोवान का ऑपरेशन किया है। यह बहुत ही दुर्लभ अवसर है। वह चाहे जितने भी महान हो, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं एक्सायोवान की जिंदगी से जुआ नहीं खेल सकता। बोएक्सयूएन, आप एक्सायोवान के पिता हैं। आपका क्या विचार है? मेरा रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। मैं ऑपरेशन के लिए सहमत नहीं हूं। माफ कीजिए, क्या मैं 2 शब्द कह सकता हूं? चलो शांत होकर इसके फायदे और नुकसान का विश्लेषण करते हैं। ऑपरेशन में वास्तव में 30% असफलता की दर है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने सभी असफलताओं के परिणामों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। असफलता का मतलब यह हो सकता है कि एक्सायोवान की छाती को खोला जाए और पता चले कि ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, फिर उसे बंद कर दिया जाए। यह हो सकता है कि डॉक्टर एक्सायोवान के फेफड़ों के दबाव को कम न कर पाए। इसका यह मतलब नहीं है कि हम सभी एक्सायोवान को फिर कभी न देख पाएंगे, लेकिन अगर ऑपरेशन नहीं करवाया जाए तो निश्चित रूप से आप रोज एक्सायोवान को देख पाएंगे। एक्सायोवान को हर दिन बहुत तनाव में जीना होगा। उसके जीवन का लक्ष्य बस एक ही बात रह गई है, वो है हर दिन डरते डरते जीना, सिर्फ जिंदा रहने के लिए जीना। तो एक्सायोवान से मिलने के लिए आए, लेकिन उसके जीवन का मौका छीन लिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग बहुत क्रूर और स्वार्थी हो? बस करो। क्या क्रूर, क्या स्वार्थी? मिस्टर क्षु, तुम्हें अभी में जो कुछ कहा उससे मैं बहुत गुस्से में हूं। क्या तुम एक्सायोवान के पिता हो? क्या तुम इस दर्द को महसूस कर सकते हो? क्या समझते हो? एक्सायोवान के सीने पर चीरा लगाकर फिर से बंद करना। हमारी एक्सायोवान के शरीर पर जिप लगी है क्या? जब चाहो खोलो, जब चाहो बंद करो। मिस्टर झाओ, कृपया शांत हो जाइए। अगर मेरी बातों से आपको ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ होने का अनुरोध करता हूं। भावनाओं के कारण अपने निर्णय को प्रभावित न होने दें। माफी की जरूरत नहीं। तर्कसंगत एक्सायोवान के शरीर पर चीरा लगाने की बात हुई है। मैं कैसे तर्कसंगत रहूं? आगे चलकर मेरी बेटी हो सकी है, फिर मैं कैसे तर्कसंगत रह सकता हूं? तुम क्या कह रहे हो? आंटी, मिस्टर झाओ, अभी मैं और डायो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जल्द ही हम दोनों साथ हो जाएंगे। तब एक्सायोवान मेरी बेटी के रूप में मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। वह मेरे जीवन का अंग बन जाएगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कैसा डेटिंग? एक्सायोवान तुम्हारी बेटी है। डायो, कृपया मुझे टोके नहीं। शायद तुम्हें यह अचानक लगे और बहुत जल्दी लगे, लेकिन मैं सच में ऐसा सोचता हूं। अब मुझे एक्सायोवान के भविष्य के बारे में सोचना होगा और मुझे लगता है कि मैं सबसे उपयुक्त हूं उसके भविष्य की योजना बनाने के लिए, क्योंकि मैं तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ हूं। मुझे एक्सायोवान से पिता जैसा प्यार है, लेकिन मैं उसे लाड नहीं करता। मुझे सच में लगता है कि वह हमारे साथ सबसे ज्यादा खुश रहेगी। यह बहुत हास्यास्पद है, बिल्कुल बेतुका। हादायुन, तुमने मुझे यहां बुलाया सिर्फ ये सब सुनाने के लिए? सिर्फ इस आदमी को बकवास करते हुए सुनने के लिए? ये बिल्कुल बेतुका है। बोएक्सयूएन, बोएक्सयूएन, तुम इस आदमी को लेकर यहाँ बकवास करने आई हो? वह क्या है? तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो?
डायू डायू गुस्सा मत हो, मेरी बात सुनो। डायू मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या तुम यही मदद कर रहे हो? तुम वॉक्सयूएन के सामने और मेरी सास के सामने ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? तुमने मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। तुमने एक्साई बात पूरी तरह से बर्बाद कर दी। लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सच में ऐसा सोचता हूँ। तुम ऐसा सोचते हो तो ऐसा बोल देते हो, लेकिन क्या तुमने सोचा वॉक्सयूएन और उसकी माँ क्या सोचेंगे? तुम मेरी मदद कर रहे हो या नुकसान? माफ करना, मैं मानता हूँ। मैंने झाऊ साहब के सामने जो कहा वह पूरी तरह से सोचा समझा नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ मुझे मानना चाहता एक्साई युवान का ऑपरेशन करवाने के लिए। मैं चाहता था कि वे जाने कि मेरा फैसला बिल्कुल पॉजिटिव है, बिना किसी भावनात्मक प्रभाव के। माफ करना, तुम्हें इसमें शामिल कर दिया। मैं तुम्हारी भरपाई कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी भरपाई करने की जरूरत नहीं, नहीं मेरी मदद करने की। मेरे अपने मामले मैं खुद सुलझा लूंगा। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी चाहिए, एक्सायोवान का मामला अब और नहीं टाला जा सकता। इस बार डेविड खुद ऑपरेशन करेंगे, यह एक अच्छा मौका है। क्यों ना हम पहले करें बाद में बताएं। इसी दिन एक्सायोवान को लेकर सीधे हॉस्पिटल ले जाए और ऑपरेशन करवाए। ऑपरेशन का खर्चा मैं उठाऊंगा। क्यों साहब, आपने सीमा पार कर ली। एक्सायोवान का अपना पिता है, मैं उसके पिता को बिना बताए ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। मैं बहुत जल्दबाजी में था, माफ करना। और हमारे बीच हमेशा सिर्फ दोस्ती रहेगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं एक्सायोवान का यह ऑपरेशन करवाऊंगा। तो मुझे अपना टाइम टेबल चेक करने दो। अगले महीने समय है, यानी तुम्हारे पास 1 महीना है। ऑपरेशन से पहले मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए? कुछ खास तैयारी की जरूरत नहीं, बस उसे जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ। तो मैं कभी भी ट्रीटमेंट प्लान बदल सकता हूं। सॉरी डेविड, मैं जानना चाहता हूँ ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? ये शिहोंग ने मुझे बता दिया है। नहीं नहीं, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। ऑपरेशन का खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। 30 लाख रुपए चाहिए। कोई समस्या है? कोई बात नहीं, मैं इंतजाम कर सकती हूँ। ये सर्जरी बहुत खतरनाक है। आपको अपने पति से सलाह करनी चाहिए। बच्चे के दोनों माता पिता का मौजूद होना बेहतर होगा। मैं समझ गई, धन्यवाद डेविड। कोई बात नहीं। दीदी, आप मजाक तो नहीं कर रही? 30 लाख रुपए, यह कोई छोटी रकम नहीं है। यह जोजवान की सर्जरी की फीस कैसे भी जुटाई नहीं जा सकती। चलो हम उसके चेयरमैन पिता के पास चलते हैं। किकी, तुम यहां बेवकूफी भरी सलाह मत दो। दीदी घबराओ नहीं, बस 30 लाख है। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ हाँ, घबराओ नहीं दीदी, हम जरूर मदद करेंगे। तुम लोग फिक्र मत करो, दीदी के पास तरीका है। 30 लाख है दीदी, आप जो भी फैसला लेंगी मैं पूरी तरह सपोर्ट करूंगी। ठीक है। एक लाख रुपए। मुझे पता है सर्जरी के लिए 30 लाख चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने दायू को एक साथ दे दिया तो उसे पता चल जाएगा। यह पैसा मेरा है, उसके स्वभाव के हिसाब से वह वापस कर देगी। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कृपया इसे अपने नाम से दें। बॉस जो, आप मेरी बहन की बहुत देखभाल करते हैं। मैं उसकी तरफ से धन्यवाद कहती हूँ, लेकिन आप जानते हैं मेरी बहन का स्वभाव। मुझे पता है, इसलिए मैं आपसे यह बात कह रहा हूं। आप उसकी बहन हो, परिवार हो, आप देंगी तो वह ले लेगी। मेरे लिए मुझे लगता है मैंने पिछली बार उसे नाराज कर दिया था। वह मुझसे डर गई थी। क्या हुआ? तुम दोनों के बीच क्या हुआ? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। सब मेरी गलती है, मैं बहुत जल्दबाजी कर गया। अभी मैं और दायून डेटिंग कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि जल्द ही हम दोनों साथ रहेंगे। तब जोजुआन मेरी बेटी की तरह मेरी जिंदगी में आ जाएगी, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कैसी डेटिंग? जियो जुआन तुम्हारी बेटी है?
लेकिन मेरी बहन के लिए आप जैसा दोस्त होना अच्छी बात है। तुम क्या कह रही हो? तुम भी मेरी दोस्त हो अगर तुम्हें किसी बात की जरूरत हो। मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा। धन्यवाद बॉस जू। जुआन, तुम्हारी मम्मी आ गई है। जुआन, मम्मी मम्मी। एक्साइवान, मामा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तुमने यह कहाँ सीखा? मैं रोज ऑनलाइन क्लास लेती हूँ माँ। मैं कब स्कूल जाऊंगी? ऐसे ही रहने से मैं पागल हो जाऊंगी। जल्दी ही, जल्दी ही। आओ बैठो। क्या कर रही हो? मैं यू दीदी के आने का इंतजार कर रही हूँ। ग्वैंग में आंटी, मेरी माँ आ गई है, तुम जाओ। यह नहीं हो सकता एक्साइवान। पापा ने कहा था चाहे माँ आ जाए मुझे यहीं रहना है। ठीक है, तो मेरे साथ गणित के सवाल करो। तो आंटी पहले माँ के लिए पानी लाती हूँ। माँ, वह बहुत बेवकूफ है, गणित के सवाल करते ही सिर खुजलाने लगती है। तू तो बहुत चालाक है। एक्साइवान, माँ इस बार तुमसे मिलने आई है। एक बात तुमसे पूछने के लिए। क्या ऑपरेशन की बात है? तुम्हें कैसे पता? कुछ दिन पहले फूफा ने पापा से कहा कि मुझे ऑपरेशन करवाना चाहिए, लेकिन पापा ने मना कर दिया, फिर वे दोनों झगड़ने लगे। माँ, ऑपरेशन में दर्द होता है। ऑपरेशन में एनेस्थीसिया दिया जाता है, शायद दर्द नहीं होगा। बस एनेस्थीसिया लगाने के समय थोड़ा दर्द होता है। मुझे डर नहीं है माँ। मैं जानती हूँ तुम सब मेरी भलाई के लिए कर रहे हो, लेकिन क्या ऑपरेशन में बहुत पैसे लगेंगे? इसकी चिंता मत करो, माँ कोई रास्ता निकाल लेगी। वैसे भी अभी फूफा भी माँ की मदद कर रहे हैं। आओ, मैं तुम्हें गणित के सवाल सिखाती हूँ। ठीक है। एक्साइवान। एक्साइवान, तुम क्या कर रही हो? दादी, मैं चलती हूँ। एक्साइवान मत जाओ। एक्साइवान, भागो मत। वैन में एक्साइवान भाग गई। माँ, अब क्या करें? जल्दी से पीछा करो। कैसे हुआ? क्या हुआ? वह इतनी ऊंचाई से नीचे उतरी। वह भाग गई, जल्दी से पीछा करो। एक्साइवान, एक्साइवान। एक्साइवान, यह तो बहुत बड़ी बात है। इतनी ऊंचाई से नीचे उतरी, अगर पैर टूट गया तो फिर क्या होगा? बिल्कुल नहीं सुनती। एक्साइवान, माँ। माँ, रुको माँ। माँ, एक्साइवान। माँ, तुम मत भागो। भागो मत एक्साइवान। एक्साइवान, तुम मत भागो एक्साइवान। तुम कैसे भाग आई?
मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। बुरी एक्साइवान, तुम और भी बुरी होती जा रही हो। भागना सीख गई। देखते हैं तुम्हारे पापा आकर तुम्हें कैसे सजा देते हैं। एक्साइवान माँ ने कहा ना, मैं तुम्हें देखने आऊंगी, बस तुम अच्छे से रहना। समझी ना, अच्छे से रहना। हादायून, मैं तुमसे विनती करता हूँ, एक्साइवान को छोड़ दो। कल सर्जरी करने की बात कर रहे थे, आज भागने की। क्या तुम उसे मार डालोगे तभी मानोगे? चाची, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं किया? एक्साइवान हमेशा घर पर शांत रहती है। तुम्हें देखते ही बाहर भागने लगती है। तुमने ही उसे भड़काया है, और क्या? चाची, क्या आप लोग उसे जरूरत से ज्यादा नहीं रोक रहे? हम इतना रोकते हैं, फिर भी तुम मौका ढूंढ लेते हो। अगर हम न रोकें तो तुम उसे कहाँ ले जाओगे पता नहीं। क्वांग में हतायुन जब आया था, तुम वहां क्यों नहीं थी? वे मुझे हटा दिया। तुम इतनी भोली हो। हदायून, तुम जानते हो तुम्हारी बेटी को जोरदार व्यायाम नहीं करना चाहिए, फिर भी तुम उसे उकसाते हो। ऊपर से नीचे उतरने के लिए तुम्हारा क्या इरादा है? एक्साइवान, सच में तुमने बहुत खतरनाक काम किया है। मैं तुम्हें देखना चाहता था। एक्साइवान, आओ, दादी के पास आओ। मैं नहीं जाऊंगी। अपनी बेटी के साथ नाटक मत करो। सुन लो, आज से तुम्हारा हमारे घर में स्वागत नहीं है। अगर तुम मिलने के अधिकार की बात करोगी तो मुझ पर केस कर सकती हो। मैं अपनी पोती की सुरक्षा के लिए किसी चीज से नहीं डरती। क्वांग में एक्साइवान को कमरे में ले जाओ। हाँ माँ। चलो चलते हैं माँ, चलो माँ। अब क्या मत करो एक्साइवान माँ। माँ, हादायुन, तुम बहुत गलत हो। यह पैसा तुम्हें कहाँ से मिला? दीदी, पैसे की चिंता मत करो, पहले गिनो। क्या अब पैसा काफी है? पहले यह बताओ कि पैसा कहाँ से आया। मैंने ज्वेलरी डिजाइन का काम किया, थोड़ा पैसा कमाया। और जब मैं विदेश से वापस आई तो कुछ बचत भी की थी। पहले गिन लो ना। क्या पैसा काफी है? अब कुल मिलाकर लगभग 15 लाख हो गए हैं। ठीक है। जी गैंग, यूं दीदी, मेरे पास एक अच्छी खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप कब बाहर आ सकती हैं? ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। आप मेरा इंतजार करना। जीगैंग ने आपको फोन किया है। तो क्या बताइए दीदी? शायद लाओ झाओ के यहाँ कुछ हो रहा है। क्या आप सच कह रही हैं? सच। आखिरकार उसने समझौता कर लिया। उसने ये भी कहा कि वो पैसे देगा चियो जुआन का ऑपरेशन कराने के लिए। यह बहुत अच्छा है जी गैंग। आपने बोजुआन को कैसे मना लिया? मैंने नरम गरम दोनों तरीके अपनाए, धमकी और लालच भी दिया। आखिरकार ईमानदारी की दीवारें भी तोड़ देती है। मैंने नहीं सोचा था कि आप में यह काबिलियत है। वो यूं दीदी, लेकिन मुझे आपको एक बात याद दिलानी है। बोजवान भैया ने हाँ तो कर दी है, लेकिन हमारे घर में माँ की हालत आप जानती है। इसलिए बोजवान भैया ने मुझे विशेष रूप से कहा है कि मैं आपको बताऊं, ये बात किसी को भी नहीं बताना। मुझे पता है, इस समय तो कम बोलना ही बेहतर है। हाँ हाँ बिल्कुल। धन्यवाद जी गैंग। ये कौन सी बड़ी बात है? शुक्रिया किस बात का? ये तो छोटी सी बात है। धीरे धीरे आनंद लें। बोजुआन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। आज छियो जुआन बालकनी से नीचे उतर गई तायुन के साथ जाने के लिए। अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी देख लिया। क्वांगमेई ने बाहर जाकर उसे रोक लिया, नहीं तो वह अपनी माँ के साथ चली जाती। दायुन आई थी। छियो जुआन, भविष्य में इस तरह के खतरनाक काम तुम नहीं कर सकती। मैं माँ के साथ जाना चाहती हूँ। तुम मुझे हमेशा कैदी की तरह क्यों रखते हो? कमरे में बंद करके। छियो जुआन, पापा तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं।
तुम पापा की जान हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम पापा को क्या जवाब देंगे, है ना बोजुआन? गुआंग मेई, आज की घटना के लिए शुक्रिया। चियो जुआन की सेहत की स्थिति हम सब जानते हैं। इधर उधर भागने से उसके दिल पर बहुत दबाव पड़ता है और बोझ। इसके अलावा बाहर अभी इतनी अशांति है, अगर कुछ हो गया तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मुझे रोज काम पर जाना होता है, इसलिए घर की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। आप चिंता न करें बोजुआन, मैं भविष्य में तुम्हारे हर कहने पर अमल करेंगे। एक्सायोवान, आगे से अच्छी बच्ची बनकर रहना। इधर उधर भागना बंद करो, कितना खतरनाक है। आओ और खाओ, एक और टोफू लो। खाना खाओ एक्सायोवान, खाओ। मुझे नहीं खाना। एक्सायोवान, एक्सायो में जल्दी जल्दी उस पर नजर रखो। जीगैंग, यू दीदी, आप आ गई। जल्दी बैठिए, मैं उन्हें आपके लिए चाय बनाने को कहता हूं। जहमत न उठाइए। माफ कीजिएगा। यू दीदी, मैंने सुना है कि अब माँ आपको और एक्सायोवान को मिलने नहीं दे रही। कोई बात नहीं, पहले मैं जो पैसे जमा किए हैं वो आपको दे देता हूं। अब मैं और नहीं करूंगा। एक्सायोवान को बाहर निकालने का। वो जियाओलिन, मेरे ऑफिस आना। जरा रुको। मैनेजर एक्सयूई, अंदर आइए। जियाओलिन, मैंने तुमसे कहा था कि चेयरमैन द्वारा मंजूर की गई विज्ञापन राशि निकालो। तुमने निकाली? निकाली तो है, लेकिन क्या? जल्दी बताओ। आप खुद पार्किंग में जाकर देख लीजिए। पार्किंग? हाँ। झेंग वैंग में। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम विज्ञापन बनाना चाहते हो ना? यह मैंने सैंपल लाया है। तुम? मैम क्या? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, समझे? हालांकि यह तुम्हारे साले की कंपनी है, लेकिन इस तरह सरकारी पैसे का दुरुपयोग ठीक नहीं। जीगैंग, यह क्या माजरा है? तुम्हें अभी तक पता नहीं? ये झेंग वैंग में को, ये पैसा किसी की जान बचाने के लिए है। जान बचाने? एक्सायोवान को बचाने से पहले खुद ही फंस जाओगे। वो मत करो मेरी मदद का। तुम तो बस यू दीदी के खिलाफ हो ना? मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो उन्हें एक पैसा भी नहीं दे रहा, लेकिन झाओ परिवार के हितों के लिए उन्हें भी अपने पैसे लगाने होंगे, है ना? तुम सच में बहुत निर्दयी हो। मैं निर्दयी? क्या तुम विश्वास करोगे? अभी बोएक्सयूएन को फोन करके बताती हूँ। तुम पीठ पीछे क्या कर रहे हो? जुजकैम, मेरा तुमसे कोई पुराना बैर नहीं है। तुम्हें नुकसान पहुंचाने की मेरी कोई वजह नहीं है। तुम बिल्कुल निश्चित रहो। मैं बोजुआन के सामने तुम्हारी बोलती बंद नहीं करूंगा, और नहीं मैं यह फोन करूंगा। मैं सही कह रहा हूं ना? मैं समझ गया। जुजगैंग, मेरी इतनी मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम पर बोझ डाल दिया। यून दीदी, देखो, सच में शर्मिंदा हूँ यून दीदी। मैं बोजुआन की बीवी हूँ, मुझे ऐसा करना ही पड़ा। कृपया समझो। यून दीदी, सच में माफ करना। मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। कोई बात नहीं। तुम्हारे भाई को अभी तक इसकी भनक नहीं लगी ना? मैं भी नहीं जानता कि ये सब कैसे हो गया। क्या मैं फिर से कोई तरीका सोचूं, तुम्हारी मदद करूं? यह ठंडाई मुझे बेच दो। मैं खुद यह 1.5 लाख रुपए कमाना चाहती हूँ। वह पैसों को सामान में बदल सकती है, तो मैं भी इस सामान को पैसे में बदल सकती हूँ। तुम बस कंपनी का होलसेल भाव मुझे दे दो।
ठीक है, अब तो बस तुम्हारे तरीके से ही चलना पड़ेगा। शुक्रिया जुजगैंग। अगर जुजगैंग की सेक्रेटरी ने मुझे नहीं बताया होता तो मैं सच में नहीं जान पाता कि तुम्हें इतनी हिम्मत है। तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। अगर तुमने नहीं भी पूछा होता तो भी मैं तुम्हें बता देता। अच्छा बताओ तो, तुमने ऐसा क्यों किया? पैसे लेकर सामान देना मतलब क्या होता है? दायूं को ठंडाई चाहिए थी क्या? उसे तो पैसे चाहिए थे। तुम उसे ठंडाई क्यों दे रहे हो? अगर मान लो वह जो पैसे मांग रही है वह जियोजुआन के ऑपरेशन के लिए है, तो क्या तब भी तुम उसे देते? बोजुआन, मैं जानता हूं तुम जियोजुआन का ऑपरेशन नहीं कराओगे, इसीलिए मैंने जानबूझकर ऐसा किया। मैं बस चाहता था कि वह हार मान ले। क्या तुम्हें सच में यकीन है कि वह 1 महीने के अंदर सारी ठंडाई बेच सकती है? ठीक है, मान लो उसने सारी ठंडाई बेच भी दी, तब तक तो वह डॉक्टर अमेरिका वापस जा चुका होगा। इसलिए मैंने सोचा इस ऑपरेशन करवाना चाहती है, कल जियोजुआन को ले जाकर ऑपरेशन करवाना चाहती है। बेहतर है उसे कुछ काम में लगा दो, इससे रिश्ते भी नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन ऐसा करने से ये दिल को ठेस पहुंचाता है। अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, तुम बस यह समझो कि मैं तायुं के साथ खेल रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारा और जियोजुआन का भला हो जाए। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं बस चाहता हूं तुम मुझे थोड़ा मौका दो, मुझे नजरअंदाज मत करो। लाओली, आज मैंने तुम्हें बुलाया है सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं, बल्कि एक बैग चाय। तुमसे बात करने की जरूरत है। दयुन, झिझक मत, जो कहना हो कहो। तुम्हें पता है, तुम्हारे बेटे की चाय की दुकान हमेशा अभियाओं का सामान लेती है। हमेशा लगता है कि जिन्यों की कीमत ज्यादा है, इसलिए अब मुझे जल्दी एक बैच बेचना है। कीमत अभियाओं से भी कम है। देखो तुम्हें चाहिए या नहीं। क्या सच में? अचानक कीमत कम क्यों कर दी? सामान की क्वालिटी ठीक है, बस पुराने ग्राहकों को फायदा पहुंचाना है। ऐसा करो, तुम अपने बेटे से सलाह करो, देखो कि यह बैच लेना है या नहीं। अच्छा, अगर जिन्यून ग्रुप सच में हमारी चाय की दुकान के साथ व्यापार करना चाहता है, मैं वापस जाकर अपने बेटे से सलाह करूंगा। ठीक है? अच्छा। शुहुई, मैं कहता हूं तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज मैंने तुम्हारे पति को गलती करने से रोका। तुम्हें पता नहीं वह इतना भूल गया कि हांदियों की मदद करने के लिए सरकारी पैसे भी हड़प लिए। हाँ, मैंने तुम्हें यह बात बताने के लिए फोन किया ताकि तुम उस पर नजर रखो, उसे फिर गलती करने से रोको। मेरे साथ लड़ो। मैंने गणना की, हमारी इस गति से 1 महीने के अंदर यह सारी हर्बल चाय बिकने वाली नहीं है। तुमने कहा था कि पुराने ग्राहकों से बात कर ली है। वे सिर्फ कुछ ही ले सकते हैं, कुल मिलाकर बस 20,000। तो अब क्या करें? ऐसा करो, अब हम चारों सोचते हैं किस तरह से सबसे तेज गति में इस हर्बल चाय को बेचा जा सके। क्या यह ठीक रहेगा? आजकल सभी ऑनलाइन शॉपिंग पसंद करते हैं। यह सस्ता और सुविधाजनक है। हम कोशिश कर सकते हैं ऑनलाइन बेचने की। दीदी, यह बहुत अच्छा विचार है। दीदी, ऑनलाइन शॉपिंग का तरीका वाकई अच्छा है। ऐसा करो, आज मैं घर जाकर ऑनलाइन एक अकाउंट बनाऊंगा, फिर हम ऑनलाइन कोशिश करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट जल्दी मिलती है।
पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन में मिल जाएगी। ठीक है, यह भी एक तरीका है। और क्या? दीदी, मैं कुछ दोस्तों को जानता हूं जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं। वे रोज काम करते हैं। मुझे लगता है उन्हें रोज काम करने में बहुत थकान होती है। हर बल जाएगी, जरूरत ज्यादा होगी। क्यों ना हम कोशिश करें? वह सिर्फ मात्रा के लिए दौड़ रहा है। ठीक है, यह भी एक तरीका है। दीदी, मेरे स्टूडियो में आने वाले ग्राहक, मैं भी उन्हें सुझाव दे सकता हूँ। हमारे अस्पताल का रेस्तरां भी हो सकता है, मैं पूछता हूँ। और क्या हॉटपॉट रेस्तरां जैसी जगह भी हो सकती है? वहां भी प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी तरीकों को जोड़ते हैं। किसी भी तरह इस 1 महीने के अंदर पूरी ताकत लगा दो। हर्बल टी बेच दो। शुहुई, जीगांग वहाँ है। जीगांग, वह इतने सारे स्नैक्स क्यों खरीद रहा है? फिर से बीफ जर्की, फिर चॉकलेट और सूखे आलू बुखारे। ये सब लड़कियों को पसंद आने वाली चीजें हैं। शुहुई, उसे मत बुलाओ। हमें उसे अच्छी तरह से देखना चाहिए, फिर हम उसे पकड़ लेंगे। वह आ रहा है, वह आ रहा है। चलो चलो। आ गया, आ गया। जिया जुआन, चाचा, जिया जुआन, देखो चाचा ने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है। क्या स्वादिष्ट चीजें। इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। सियाओ जुआन है। जीगान, तुम परीक्षा पास कर गए, लेकिन यह सही नहीं है। सियाओ जुआन कैसे हो सकती है? क्या वह बाहर नहीं जा सकती? हम उनके पास चलते हैं। तुम मत जाओ, मैं देखना चाहता हूँ। वह जियाओ जुआन को कहाँ ले जा रहा है? बैठ जाओ। सीट बेल्ट बांध ली? बांध ली। ठीक है, चलते हैं। जल्दी अपने भाई को फोन करो, देखो क्या वह उसे हान दयूं के घर ले जा रहा है। जल्दी करो। क्या कर रहे हो? हम उसे वापस ले आते हैं, बस। मेरे भाई को फोन करने की क्या जरूरत है? क्या तुम फोन करोगे? अगर तुम नहीं करोगे, कोई और लड़की बैठी होगी, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ठीक है, मैं करता हूँ। चाचा, क्या माँ को पता है कि हम आ रहे हैं? जिया जुआन, चाचा चाहता है कि तुम माँ को एक सरप्राइज दो। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद छोटे चाचा। माँ के घर पहुंचकर अच्छे से रहना, स्वस्थ रहना। जब ऑपरेशन होगा, चाचा तुम्हें हौसला देने आएगा। धन्यवाद छोटे चाचा। आओ, सामान ले लो, ऊपर चलो। जुए झीगांग, तुम क्या कर रहे हो? तुम एक्सायोवान को कहाँ ले जा रहे हो? तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या तुम थोड़ा दिमाग लगाकर काम नहीं कर सकते? पापा नहीं, मैंने खुद एक्सायोवान को बुलाया था। बड़ों की बात में बच्चे टांग नहीं अड़ाते। चुप रहो। देखो तुमने बच्चे को कैसे डरा दिया। जीगान, तुम क्या कर रहे हो? भैया आ गए हैं। एक्सायोवान के मामले में तुम दखल न दो। तुम कम दखल दो। एक्साएवान, एक्साएवान। तुम लोग यहाँ इतने सारे क्यों हो? माँ, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मुझे पता था कि तुम्हारी ही करामात है। मैंने क्या करामात की है? अब क्या हुआ? डायू, एक्सायोवान के मामले में तुम इतने जिद्दी क्यों हो? क्या तुम बच्चे को ऑपरेशन टेबल पर ही ले जाना चाहते हो?
क्या तुम उस शू नाम के डॉक्टर पर इतना भरोसा करते हो? हाँ, मैं इतना ही जिद्दी हूँ। मुझे उस डॉक्टर पर भरोसा है, क्योंकि यह मेरी बेटी का आखिरी मौका है। तुम जानते हो यह भी एकमात्र मौका नहीं है। बोइक्स यूएन भैया, बस करो, मैं और नहीं सुन सकता। मैं आमतौर पर तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ। आज मुझे यू दीदी के लिए कुछ सच्ची बातें कहनी पड़ेंगी। जी गैंग, तुम पागल हो क्या? तुम्हें इससे क्या लेना देना? चुप रहो। और तुम इतनी जल्दी भूल गए यू दीदी ने हमारे लिए कितना अच्छा किया। सच्ची बातें क्या सच्ची बातें? बोइक्स यूएन भैया, तुम एक बार प्यार करने वाले जोड़े थे। देखो तुमने झाओ परिवार के लिए, वंश बढ़ाने के लिए कैसी औरत को यू दीदी की जगह पर बिठाया है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? बकवास बंद करो। तुम चुप रहो। बोइक्स यूएन भैया, तुमने तलाक ले लिया। मुझे पता है तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं था, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक्सायोवान को लेकर तुमने यू दीदी के साथ कोर्ट तक लड़ाई की। अब यू दीदी पैसे जुटाना चाहती है और तुम बस देखते रहते हो। तुम्हारी अब की पत्नी पैसों को ठंडी चाय में बदल रही है। तुम्हें पता है? तुम्हें क्या पता? तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। अपना ध्यान रखो, ये मेरा घरेलू मामला है। बस करो, बस करो। एक्सयूवी जिगान, तुम अच्छी तरह सुन लो। यहाँ बकवास मत करो। मैं बकवास कर रहा हूँ और तुम भी अच्छी तरह सुन लो। आज यू दीदी इस हालत में है सिर्फ तुम दोनों की वजह से। हालांकि एक्सायोवान का ऑपरेशन सिर्फ 50% सफलता की संभावना है, लेकिन अगर ये ऑपरेशन नहीं होता तो भी वो शायद हमें कभी भी छोड़कर चले जाते हो। तुम्हें पता भी है क्या? तुम्हारा बोलना खत्म हुआ, तुम्हारी दादागिरी पूरी हुई, तुम्हारा हीरो बनना बंद होगा। एक्सायोवान, मेरे साथ घर चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे साथ घर चलो। नहीं जाऊंगी। मुझे मत रोको, मैं एक्सायोवान की अभिभावक हूं। जो भी रोकेगा मैं उससे जान की बाजी लगा दूंगी। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी मम्मी। मम्मी। सुन लो, अगर किसी ने बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में भेजा तो मैं उसे जिंदगी भर चैन से नहीं रहने दूंगी। माँ, बोइक्स यूएन भैया। मना किया था ना दखल न देने को, फिर भी तुमने दखल दिया। अब ये हालात देखो, खुश हो। चुप रहो तुम। माफ करना यू दीदी। बोएक्सयूएन, तुमने वादा किया था ऑपरेशन नहीं करवाओगे। एक्सायोवान का ऑपरेशन मत करवाना। सोचो तो, अगर ये ऑपरेशन फेल हो गया तो क्या होगा? क्या तुम मुझे मेरी पोती हमेशा के लिए खोवा दोगे? च्यू शिहोंग कहता है, वह एक हार्ट के मशहूर एक्सपर्ट को जानता है, दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, एक्सायोवान, ये उनकी स्पेशलिटी है। मुझे एक्सायोवान की हालत की पूरी जानकारी है। मैंने बहुत सारी रिसर्च की है। इस ऑपरेशन की सिर्फ 50% सफलता की संभावना है, समझे? लेकिन अगर ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो वह कभी ठीक नहीं हो पाएगी। फेल होने का मतलब शायद ये हो सकता है कि एक्सायोवान की शादी खोली जाएगी और पता चलेगा ऑपरेशन नहीं हो सकता, फिर बंद कर देंगे। या फिर डॉक्टर डेविड एक्सायोवान की पल्मोनरी हाइपरटेंशन कम नहीं कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि ऐसा हो कि हम सभी एक्सायोवान को हमेशा के लिए खो दें। तुम सिर्फ एक्सायोवान को देखने के चक्कर में उसकी नई जिंदगी पाने के मौके को खत्म कर रहे हो। या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत क्रूर और स्वार्थी हो? डायू, एक्सायोवान के मामले में तुम इतनी जिद्दी क्यों? क्या तुम बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में ही भेजोगे? क्या तुम्हें उस शू नाम के आदमी के लाए डॉक्टर पर इतना भरोसा है? हाँ, मैं इतनी ही जिद्दी हूँ। मुझे उस डॉक्टर पर भरोसा है, क्योंकि ये मेरी बेटी की आखिरी उम्मीद है। दीदी, इतने उदास मत बैठो। कुछ खा लो, पी लो, थोड़ा आराम करो। बस उम्मीद है जल्दी से पैसे जुट जाएं। देखो, हमारे पास अब डॉक्टर भी है। बस पैसे जुटाने की देर है। एक्सायोवान की सर्जरी जरूर कामयाब होगी, है ना? मुख्य बात यह है कि हम एक्सायोवान को कैसे निकालेंगे। अब एक्सायोवान को निकालना वाकई मुश्किल हो गया है। तो फिर बाद में देखेंगे। अभी तू खुश क्यों नहीं होता? थोड़ी देर में तेरा बड़ा क्लाइंट आने वाला है, सुन ले।
सब कुछ इसी पर निर्भर है, तू खुश हो जा। अपने आप को देख तो, कैसा लग रहा है? थोड़ा मुस्कुरा तो। दीदी, वो बॉसली अभी तक क्यों नहीं आया? क्या तू उसे फोन नहीं कर सकती? बॉस ली, नमस्ते। हम सब आ चुके हैं। तुम कहाँ हो? तुम यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे? क्यों? क्या हमने सब तय नहीं किया था? क्या हुआ? मन बदल लिया। मैं बॉस वैंग को फोन करती हूँ। बिना कहे ही पता है, वो भी मन बदल चुका होगा। हमें पहले ही सोच लेना चाहिए था। उस दिन लाओ इतना गुस्से में था। वह कोई कार्रवाई नहीं करेगा, यह तो होना ही था। छोड़ो दीदी, यह ठंडी चाय बेचने से क्या होगा? सीधे झाओ परिवार से 30 लाख ले लो। मुझे लगता है कि झाओ परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। 30 लाख लेने में क्या बुराई है? नहीं लोगे? नहीं लोगे तो हम उन पर केस कर देंगे। शिवाई देखो, पून साहब, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपकी ठंडी चाय बहुत अच्छी है, मैं सारी खरीदूंगा। क्या सच में? बैठिए बैठिए। बॉस हुआंग, इस बार सच में आपका शुक्रिया। मैं जानना चाहती हूँ, आप इस बार कितना माल लेंगे? पहले 2 लाख बॉक्स ऑर्डर करता हूँ। मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने भेजूंगा। यह कोई समस्या नहीं है, माल पहले से गोदाम में है। जब आप ऑर्डर देंगे, मैं तुरंत डिलीवरी कर दूंगा। देखा? कृपया दायु को बिल्कुल न बताना। मुझे पता है, हुआंग बॉस को धन्यवाद 2 लाख बॉक्स का ऑर्डर देने के लिए। लेकिन इतनी सारी ठंडी चाय का तुम क्या करोगे? कर्मचारियों को बोनस के तौर पर देंगे, अगर तुम चाहो तो। 1 बॉक्स ले जा सकती हो। धन्यवाद क्यों बॉस? आखिरकार हुआंग बॉस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। दीदी, अब आगे का काम मुझ पर छोड़ दो। अब मैं कंस्ट्रक्शन साइट के साथ हूँ। वो लोग बहुत करीबी दोस्त हैं। हमारी हर्बल टी के बिना वे एक दिन भी काम नहीं कर सकते। जोंगजी, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। अभी ऑनलाइन किसी ने जवाब दिया है, हमारी हर्बल टी ऑर्डर करना चाहता है। फिर से 20 बॉक्स? सच में? अब 20 बॉक्स मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सच में। जब से मैंने वो मैसेज भेजा है। जरा रुको, मैं कंप्यूटर देखता हूं, तुम लोग बात करो। कैसे भी हो, सबका धन्यवाद। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की। दीदी, तुम हमेशा दूसरों को धन्यवाद क्यों देती हो? पहले खुद को धन्यवाद दो। मैं सही कह रहा हूं ना? जहां चाह वहां राह। नमस्ते। कौन है दीदी? झेंग वैंग में। उसने कहा कि वह मुझसे एक्साइओवान के बारे में बात करना चाहती है। इधर आइए। धन्यवाद। आप क्या पीना पसंद करेंगी? नहीं, धन्यवाद। सच में कुछ नहीं पियोगी? तुम इतनी घबराओ मत, इस बार मैं सच में तुम्हारी मदद करने आई हूं। तुम जानती हो, अभी एक्साइओवान के संपर्क में आने वाले लोग वो एक्सयूएन और माँ के अलावा सिर्फ मैं ही बची हूँ। तुम सच में क्या कहना चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। तुम अपनी बेटी की देखभाल करोगी, मुझे भी तो अपने बच्चे के बारे में सोचना है ना? एक बात, अगर तुम बोएक्सयूएन को मना लो वसीयत बदलने के लिए, तो मैं एक्साइओवान को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। कैसा लगा यू दीदी? इस डील में तुम्हारी दिलचस्पी है?
ठीक है, समय और जगह? 3 दिन बाद इसी जगह पर। मैं सबसे ज्यादा यही देखना चाहती हूँ। हम दोनों माएं जीत जीत की स्थिति में हों। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इधर उधर घुमा रहे हो। जल्दी मत करो बेटा, आंटी तुम्हें मम्मी से मिलवाने लेकर आई है। सच में? मैंने तुम्हें ऐसा वाहन बात करने के लिए नहीं बुलाया। तो फिर किस बारे में? मैं चाहती हूँ कि तुम वसीयत वापस ले लो। डायू, इस बारे में अब और बात नहीं करेंगे। मैं सहमत नहीं होंगी। तुम जानती हो, जिन्यू ग्रुप में तुम्हारा हिस्सा है। अगर तुम नहीं लोगी तो मैं एक्सायोवान को दे दूंगी। ये तो स्वाभाविक बात है, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन तुम्हारी सिर्फ एक्सायोवान ही एक बच्ची नहीं है। झेंग वैंग में फिर तुमसे मिलने आई थी। नहीं। नहीं तो बेहतर। डायू, इस मामले को हम अब छोड़ दें। एक्सायोवान के मामले में तुम मेरे खिलाफ मत बोलो। पहले तुम ऐसी नहीं थी। बहुत ज्यादा ताकतवर औरत अच्छी नहीं होती। और अब तो क्षु शिहोंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुम बहुत दूर की बात मत करो। क्षु शिहोंग मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या हुआ? मेरी माँ आखिर कहाँ है? आखिर हुआ क्या है? मेरी माँ कहाँ है? तुम यहीं रुको, आंटी अंदर देखती है। मम्मी आई या नहीं, तुम इधर उधर भागना नहीं। पता है। अगर और कुछ नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दो। मुझे और काम है, करने हैं। मेरा मतलब तुम समझ गई हो। इस मामले को हम आगे मत उठाओ। वह क्यों चला गया? अभी तय नहीं हुआ। तो माफ करना यूदी, जब तुम तय कर लो तब मैं एक्सायोवान को बाहर ले आऊंगी। झेंग वैंग में तुम रुको। ग्वांग में। ग्वांग में तुम थोड़ा रुको। माँ, ग्वांग में मैं तुझे कहती हूँ, ऐसा मामले छोड़ो। वो एक्सयूएन के मामले में मुझे जरूर कोई रास्ता मिलेगा। माँ, तुम शोर मत करो, नहीं तो तुम अपनी माँ को कभी नहीं देख पाओगी। ग्वांग में मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम ऐसा मामले छोड़ो। मुझे उसे ऑपरेशन के लिए ले जाने दो, उसकी जान बचाओ। माँ, मान लो मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, बस एक बार मान जाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुम चाहे मेरे सामने घुटने टेक दो, कोई फायदा नहीं। तुम्हें पता है क्यों? तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया।
माँ। जेंग वैंग में XI1 एक बच्ची है। वह तुम्हारी मनचाही चीज नहीं है जिसे तुम इस्तेमाल कर सको। उसकी सेहत इतनी खराब है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत क्रूर हो रही हो? तुम्हारे लिए थोड़ा क्रूर हो सकता है, पर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। माँ। ग्वैंग में मैं वादा करती हूँ। मैं वादा करती हूँ तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। मुझे जरूर कोई रास्ता मिलेगा। वो XUAN को मनाने के लिए मुझे बस थोड़ा सा समय दो। चलेगा? ठीक है, लेकिन तुम्हारा समय बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। माँ। माँ। जेंग ग्वैंग में मैं तुमसे विनती करता हूँ। वैंग में कार को रोको। माँ। ग्वैंग में XIA1। माँ।